जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद गुरुजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति की सर्वांगीण विकास यानी सभी पक्षों का विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सामाजिकरण की केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना, अनुकरण करना ही नहीं, अपितु इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को भी सीखता है। ठीक है, तो मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, समाज के बिना किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता। ठीक है, समाज में हम जब जाते हैं तो प्रत्येक चीज़ें सीखते हैं, सांस्कृतिक, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्य इत्यादि चीज़ों के बारे में सीखते हैं। जैसे कि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिकता इत्यादि को सीखता है। ठीक है, किंगबल यंग के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। जो समाज की संस्कृति है उसके अंदर वो प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। समाज के विभिन्न समूह जो भी होते हैं उनका सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। समाज के जो मूल्य हैं, नियम है, कानून है, मान्यता है, उसे वो स्वीकार करता है। ठीक है, आगे है सामाजिकरण से संबंधित सिद्धांत। सामाजिकरण सिद्धांत कुछ निम्नलिखित सिद्धांत हैं। जैसे पहला है स्वदर्पण का सिद्धांत। यह सिद्धांत स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है? कूले महोदय ने दिया है। किसने? कूले महोदय। ठीक है, ने दिया है, जिसके अनुसार सामाजिकरण सामाजिक अंतक्रिया पर आधारित है। सामाजिक अंतक्रिया पर आधारित है। समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बालकों की स्वधारणा, स्वयं के बारे में सोचना विकसित होता है। ठीक है, जब हम समाज में जाते हैं तो दूसरे व्यक्तियों को देखते हैं तो उनसे अपनी तुलना करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं कि ये किस प्रकार के व्यक्ति है और हम किस तरह के हैं, इनका कैरेक्टर कैसा है, इनका चरित्र कैसा है, वैसे। ठीक है, इसमें दूसरा है मैं और मुझे का सिद्धांत। इसका सिद्धांत जो है मिड महोदय ने दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया? मिड महोदय ने। बालकों में धीरे धीरे यह अवधारणा विकसित होने लगती है कि उसके बातों तथा व्यवहारों का अन्य व्यक्तियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जब हम समाज में जाते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों का प्रभाव मेरे ऊपर क्या पड़ रहा है। इसके माध्यम से बालकों में मैं की भावना विकसित होती है एवं सामाजिकरण तीव्र गति से आरंभ हो जाती है। इस प्रकार से उसमें मुझे की भावना विकास करने लगती है। ठीक है, इसमें विकास होने लगता है। मुझे के कारण वह सामाजिक गतिविधियों से और प्रभावित होने लगता है। ठीक है, पहले वो मैं करता है, फिर मुझे। ठीक है, फिर समाज में सब जैसे मिलते हैं तो लोगों के साथ उसका भी समूह बनने लगता है, जब मैं की भावना विकसित होने लगती है। ठीक है, तीसरा है सामाजिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता दार्शनिक दुर्खिम है, महान दार्शनिक दुर्खिम है। इनके कथनानुसार प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार तथा मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती हैं, जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति मिलती है। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति समाज में जाता है तो उसमें अपनी विचारधारा, मूल्य भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार आदि मान्यताओं के बारे में जानता है और उसे स्वीकार करता है। ठीक है, तीसरा है बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोगों द्वारा किए गए आचरण एवं व्यवहार का अनुकरण करता है। बच्चा जिस समाज में जन्म लेता है, किसी फैमिली में जन्म लेता है, फैमिली एक समाज हो गई, उसमें अलग अलग लोगों को देखता है, दादा को, माँ को, पिता को, सबको देखता है और उनसे उनके व्यवहार और उनके आचरण का क्या करता है? नकल करता है। ठीक है, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है पालन पोषण। बालक के सामाजिकरण पर पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी
प्रकार भावनाएं तथा अनुभूतियाँ विकास होती है। ठीक है, बालक को जिस तरह से पालेंगे, अगर बालक को प्यार स्नेह देंगे तो प्यार स्नेह के प्रति और ज़्यादा क्या करेगा, आकर्षण दिखाएगा। ठीक है, अगर हम उसकी पिटाई करेंगे, ठीक है, बात बात पे डांटेंगे तो क्या करेगा, क्रोध करेगा। ठीक है, उसके आचरण में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है, दूसरे शब्दों में बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह स्वयं को समाज के साथ व्यवस्थित नहीं कर पाता है। ठीक है, यदि जब वो समाज में जाता है और कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसको डांट मिलती है तो वो उस टाइप में उस समाज में अपने आप को व्यवस्थापित नहीं कर पाता है। सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक दूसरे में भेदभाव करना सीख जाता है। ठीक है, अगर हम बच्चे के साथ प्रेम करेंगे तो बच्चा हमारे पास बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन हम बच्चे को डांटेंगे तो हम दोनों के दो लोगों के बीच में वो क्या करने लगेगा, भेदभाव करने लगेगा कि ये मुझसे प्रेम करते हैं और ये मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है, वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है। जैसे माँ हमेशा लाड प्यार करती है तो उसके प्रति सहानुभूति, उससे ज़्यादा प्यार करने लगता है, सहानुभूति माता दिखाती है तो। अब तीसरा है सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से होता है। ठीक है, सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से होता है, जहाँ पर बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों के खान पान तथा रहन सहन आदि के बारे में शिक्षा ग्रहण करता है। बालक जब जन्म लेता है वो तो सबसे पहले परिवार को देखता है, परिवार में देखता है माता पिता कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, भाई बहन कैसे रहते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, तो उनका खान पान कैसा है। ठीक है, रहन सहन कैसा है। ठीक है, अगला है पुरस्कार एवं दंड। ठीक है, पुरस्कार और दंड सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अगर बालक अच्छा काम करता है, ठीक है, लोगों की बातें मानता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। साथ ही वह समाज के हित को दृष्टि रखते हुए जब कोई विशिष्ट व्यवहार करता है तो उसे पुरस्कार भी मिलता है। अगर वो खूब अच्छा काम करता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है, और इसके विपरीत अगर वो असामाजिक का व्यवहार करता है तो उसके लिए दंड दिया जाता है। जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो उसके लिए दंड दिया जाता है। ठीक है, अगर अच्छा कार्य करेगा तो पुरस्कार दिया जाता है और उसके लिए दंड दिया जाता है, और दंड इसलिए दिया जाता है ताकि वो ऐसा कार्य दोबारा ना करे। ठीक है, अगला है परिवार। ठीक है, परिवार तो परिवार फैमिली। ठीक है, फैमिली बालक के समाजीकरण में परिवार का प्रमुख स्थान होता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में होता है। ठीक है, परिवार के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि गुणों को सीखता है। ठीक है, परिवार में जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसके घर में उसके लोग, उसके जानने वाले माता पिता, भाई बहन प्रेम करते हैं, सहानुभूति करते हैं, सहनशीलता तथा सहयोग करते हैं। ये सब सारी चीज़ें वो सीखता है, प्रेम करना है, सहानुभूति करना है, सहनशीलता करना है। और छठा है पड़ोस। ठीक है, ये पड़ोस नेबर्स। पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। यदि पड़ोस अच्छा है तो बालक का व्यक्तित्व पर विकास का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि पड़ोस अच्छा होगा तो बालक के व्यक्तित्व पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि पड़ोस खराब है तो बालक की बिगड़ने की संभावना होती है। मान लीजिए पड़ोस में कोई ऐसा लोग हैं जो गाली वाली देते हैं तो वो भी गाली सीखेगा। अगर पड़ोस के लोग, बाहर के लोग अच्छे होंगे तो उनकी अच्छाई सीखेगा। यही कारण है कि अच्छे परिवार के लोग अच्छे पड़ोस में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, सातवां है स्कूल। स्कूल परिवार तथा पड़ोस के बाद स्कूल ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक का समाजीकरण होता है। स्कूल में विभिन्न परिवारों के बालक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। ठीक है, बालक अलग अलग परिवार के शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक आते हैं। बालक इन विभिन्न परिवारों के बालक तथा शिक्षकों के बीच रहते हुए सामाजिक प्रक्रिया करता है, जिनसे उनका समाजीकरण तीव्र गति से होने लगता है। ठीक है, बालक स्कूल में अलग अलग बच्चों से मिलता है, अध्यापकों से मिलता है और उन सब के साथ साथ अपना समाजीकरण करता है। ठीक है, अगला है साथी। साथी मतलब जो मित्र है, दोस्त है। प्रत्येक बालक अपने साथियों के साथ खेलता है। यदि साथी का व्यवहार अच्छा होगा तो बालक भी अच्छा व्यवहार करेगा, अन्यथा बुरा व्यवहार करेगा। यदि जो लड़का खेलने में अच्छा होगा, पढ़ने में अच्छा होगा तो वो उनके साथ साथ उनका व्यवहार को अनुकरण करेगा और वैसा ही वो व्यवहार करेगा। ठीक है, अगला है समाजीकरण के प्रकार। तो समाजीकरण के प्रकार क्या होते हैं? समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, हम कहीं भी जाएं हम समाज में ज़रूर जाते हैं,
वह जीवन पर्यंत चलती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए। तो सामाजिकरण को मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के दृष्टिकोण से निम्न भागों में बांटा है। पहला है प्राथमिक समाजीकरण, ठीक है। प्राथमिक समाजीकरण यह बालकों में भविष्य में होने वाली समाजीकरण के आधार पर सृजित करता है। ये प्रारंभ में होने वाली, भविष्य में जो होने वाली है, ठीक है। समाजीकरण इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है, ठीक है। बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। बालक समाज के माध्यम से ही व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। बालक समाज के माध्यम से समाज में जाता है और जो चीज़ें देखता है उसको देख करके व्यवहार को सीखता है, ठीक है। शिक्षा, संस्कृति, मूल्य, अभिवृद्धि, एटीट्यूड का विकास इसी चरण में होता है। प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता परिवार एवं मित्र की भूमिका होती है, ठीक है। बालक परिवार को जैसा देखेगा, परिवार कैसी कैसी बोलचाल है, कैसा रहन सहन है, खान पान है, वही सब सीखेगा। और मित्र बनाता है तो मित्र की जो भी अच्छी चीज़ें होती है वो सीखता है, गंदी चीज़ें होती हैं वो सीखता है। दूसरा है गौड़ एवं द्वितीयक समाजीकरण, ठीक। इसके माध्यम से बालक सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। इस प्रकार के समाजीकरण का माहौल विद्यालयों, खेल मैदानों एवं प्रयोगियों के संदर्भ में देखने को मिलता है, ठीक है। पहला जो था वो परिवार और मित्र के द्वारा, लेकिन जो दूसरा द्वितीय समाजीकरण है इसमें क्या होता है, इसमें बालक माहौल, समाजीकरण का माहौल विद्यालय में, खेल के मैदान में, पड़ोसियों के देख करके सीखता है, जो बालक के व्यवहारिक रूप को सभ्य बनाने में भूमिका निभाते हैं, ठीक है। सभ्य बनाने में भूमिका निभाते हैं। अगला है समाजीकरण की अवस्थाएं। समाजीकरण की क्या अवस्थाएं होती है, तो समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, ठीक है, लगातार चलती रहती है। इसका क्रमिक विकास होता है। समाजीकरण के निम्न अवस्थाएं विभाजित हैं। पहला है सेसवा काल। सेसवा काल होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, ठीक है। बच्चा जैसे जन्म लेता है वो समाजीकरण प्रक्रिया में आ जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है। अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा अनुकरण करने लगता है, मम्मी पापा बोलने लगता है, माँ माँ, अगर माँ बोले तो माँ माँ पापा, ठीक है, छोटे छोटे शब्द बोलने लगता है, अनुकरण करता है। इस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है, माता पिता पर निर्भर रहता है। प्रथम वर्ष तक बच्चों में शर्मीलेपन, साई फूल के भाव दिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है कि कब शर्मीलेपन के भाव दिखते हैं, तो जब बच्चा 1 वर्ष का होता है, ठीक है। वह दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते रहते हैं, छोटी छोटी हरकतें करते रहते हैं, बच्चे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपनी तरफ सोचते हैं करने की, छोटी छोटी हरकतें करते रहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति तथा नाराज होने की प्रवृत्ति, आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति होती है। प्राथमिक बाल्यावस्था में बच्चे क्या होते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। अगर 2 बच्चे हैं आपस में लड़ने लग जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपने उसकी कोई वस्तु छू दी तो वो रोने लग जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, ठीक है। आप पे आकर लड़ने लगेगा, आपसे, आपके ऊपर हमला करेगा, कुछ भी उठा कर फेंक देगा, ये होता है। अभिभावक के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति, जैसे अभिभावक बोलते हैं कि दूध पीने के लिए, तो दूध पीने से मना कर देंगे, वहाँ नहीं जाना है फिर भी वहीं जाएंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, उनके निर्देशों का इनकार करते हैं, वो जो बोलेंगे वो उनका उल्टा करेंगे, ठीक है। सहानुभूति एवं सहयोग की भावना विकसित तथा जिज्ञासा की प्रवृत्ति, इस समय वो सहानुभूति और सहयोग मतलब सोचते हैं कि हमें सब कोई प्यार करे और हमारा जो हम करना चाहते हैं उसी के लिए हमको सहयोग करे फैमिली वाले, ठीक है। अब उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल क्या होता है, इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। उत्तर बाल्यकाल में अगर कोई किसी बात को समझाता है, विचार को समझाता है, तो धीरे धीरे स्वीकार करने लगते हैं, ठीक है। वही पूरे बालकाल में क्या था, प्रारंभ में वो गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, मना कर देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रतियोगिता की भावना का विकास, इसमें प्रतियोगिता बढ़ जाता है कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करके दिखाऊंगा। सहानुभूति की भावना का विकास, वो सहानुभूति चाहते हैं, ठीक है। बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। क्या करते हैं बालकों में, पक्षपात, जैसे कि 2 दोस्त हैं तो ये दोस्त इस दोस्त से बोलेगा कि तू मेरा दोस्त है, ये बोलेगा मेरा दोस्त है, ठीक है। आपस में पक्षपात करेंगे और ये इसको दोस्त बोलेगा, ये इसको दोस्त बोलेगा, और ये आपस में पक्षपात करना शुरू करते हैं, भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। किशोरावस्था। किशोरावस्था पता है 12 से लेकर 18 वर्ष तक, ठीक है।
समाजीकरण जटिल अवस्था, इसको समाजीकरण की जटिल अवस्था बोलते हैं। ठीक है। समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन, समकक्ष मित्रों मतलब दोस्त बनाना, लड़के लड़के बनाना, लड़के लड़के को दोस्त बनाना, लड़कियाँ लड़कियाँ को दोस्त बनाना। ठीक है। सामाजिक सूझबूझ की विकास, इनके अंदर सूझबूझ की विकास होने लग जाता है, आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। ठीक है। विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव आकर्षण का, लड़के लड़कियों को पसंद करने लगते हैं, लड़कियां लड़कों को। ठीक है। विचारक जोसेफ का मानना है कि अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिस पर विश्वास किया जा सके। ठीक है। तथा जिसमें खुले मन से बात किया जा सके। ठीक है। जोसेफ कहते हैं कि अधिकांश जो किशोर होते हैं वो ऐसे मित्र बनाना चाहते हैं जिस पर विश्वास किया जा सके, जिन पर खुल करके किसी भी चीज़ पे बात कर सकते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है कि समाजीकरण प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता कौन होते हैं। अध्यापक की भूमिका। तो अध्यापक की भूमिका क्या होती है? विद्यालय के विभिन्न कार्य में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक अहम होती है। ठीक है। विद्यालय में जो टीचर होता है उसकी भूमिका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। परिवार के बाद बच्चों को विद्यालय में प्रवेश मिलता है। अध्यापक की शिक्षा के द्वारा बच्चों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य पैदा करता है जो समाज व संस्कृति के मान्य होता है। ठीक है। अध्यापक क्या करता है? उनको शिक्षा के द्वारा बच्चों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य पैदा करता है जो समाज और संस्कृति के मान्य होता है। स्कूल में खेल प्रक्रिया द्वारा बच्चे सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि सीखते हैं। इस प्रकार विद्यालय बच्चे पर आधारित सामाजिक व्यवहार तथा व्यवहार के सिद्धांतों का नींव डालता है। ठीक है। जब बच्चे खेल खेलते हैं तो एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, अनुशासन सीखते हैं तथा सामूहिक कार्य, एक साथ समूह में ग्रुप में कार्य करना सीखते हैं। ठीक है।